तो आज का हमारा दूसरा चैप्टर है 12th क्लास का रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट। तो सबसे पहले इसका क्या देखेंगे, कंसेप्ट देखेंगे। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट चैप्टर का नाम है और चैप्टर नंबर 2 है। सबसे पहले बेसिक कंसेप्ट देखते हैं। इसमें बेसिक कंसेप्ट में क्या है, जो पार्ट्स ऑफ फ्लावर है वो सबसे पहले देखेंगे। फ्लावर के अंदर कौन कौन से पार्ट्स होते हैं, लाइक ये हो गया स्टिग्मा, हो गया स्टाइल, हो गया ये पूरा किस में, और ओवरी, ये पूरा पार्ट किस में आता है हमारा, पिस्टल के पार्ट होते हैं। पिस्टल के पार्ट क्या क्या हो गया, स्टाइल हो गया, स्टाइल, स्टिग्मा एंड ओवरी। और स्टेमिन के पार्ट क्या हो गया हमारे, पैटल हो गया, एंथर हो गया और फिलामेंट हो गया। नहीं, पैटल नहीं आएगा इसमें। एंथर और फिलामेंट क्या आ गया, स्टेमिन के पार्ट हैं ये। पैटल तो नॉन नेसेसरी वो है, पार्ट है। अब फिर इसके बाद इसमें सेपल्स आ गया, ग्रीन पार्ट, और पैटल क्या आ गया, कलरफुल पार्ट। फिर इसके बाद हमारा ओवरी आ गया, किसके अंदर आता है हमारा, पिस्टल के अंदर ही आता है हमारा ओवरी। ओवरी के अंदर क्या आता है, ओव्यूल आता है। और फिर आता है हमारा आता है थैलेमस पार्ट, जिसके ऊपर ये सारे क्या है, जो भी पार्ट है फ्लावर के वो इस पे डिपेंड होते हैं, किस पे, थैलेमस के ऊपर। अब चलते देखते, अब रीड करते। इन द फ्लावरिंग प्लांट, इन अ फ्लावर 4 डिफरेंट टाइप ऑफ होल्स और फ्लोरल मेंबर्स आर अटैच टू द सेंट्रल एक्सिस। उसके सेंट्रल एक्सिस पे प्रेजेंट होते हैं, कॉल्ड थैलेमस। किस पे, थैलेमस के ऊपर। अभी नीचे बताया था मैंने, सारे पार्ट किस पे लगे हुए, थैलेमस के ऊपर। द आउटर मोस्ट एंड द फर्स्ट एसेसरी होल्स इज ऑफ सेपल्स। जो आउटर मोस्ट है उसका क्या नाम है, सेपल्स हो गया। सेपल्स जो ग्रीन पार्ट है, ये रहा सेपल्स, जो ग्रीन पार्ट है इसको, कलेक्शन ऑफ सेपल्स इज कॉल्ड कैलिक्स। और फिर आता है सेकंड पार्ट, क्या हो गया, सेकंड एसेसरी होल्स इज अ पैटल। पैटल हो गया, पैटल का कलेक्शन क्या कहलाएगा, कोरोला। ये कलरफुल होते, ये रेड कलर का। और फिर द नेक्स्ट टू द क्लोरा, क्रोला। क्रोला इज द मेल रिप्रोडक्टिव होल। मेल रिप्रोडक्टिव होल कौन सा हो गया, एंथर, स्टेमन, या यहाँ से मेल रिप्रोडक्टिव में क्या आ गया, मेल रिप्रोडक्टिव स्टेमन या एंथर आ गया। और फिर आता फीमेल रिप्रोडक्टिव, इसमें क्या आ गया, फीमेल में क्या आ गया, कार्पल्स आ गया। कार्पल्स एंड गाइनोशियम या पिस्टल बोलते हैं। फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट को क्या बोलते हैं, फीमेल रिप्रोडक्टिव वॉल्स इज कार्पल्स या कॉल्ड गाइनोशियम या पिस्टल बोलते हैं। कैलिक्स, कैलिक्स क्या हो गया, कैलिक्स, क्रोला आर नॉन एसेसरी। कैलिक्स हो गया और क्रोला हो गया, ये नॉन एसेंशियल होल्स होते हैं, जिसका काम कुछ नहीं होता रिप्रोडक्शन में। और जो रिप्रोडक्शन में काम आते हैं एंड्रोशियम और गाइनोशियम। एंड्रोशियम क्या हो गया, मेल पार्ट हो गया, एंड गाइनोशियम इज़ अ फीमेल पार्ट। ये एसेंशियल होल्स हैं। यहाँ पे मैंने सारे एक्सप्लेन कर दिए पार्ट कौन से कहाँ पे है। ये डायग्राम देख लेना एक बार। पिस्टल में कौन कौन सा पार्ट आता है, स्टाइल आता है, स्टिग्मा एंड ओवरी। ओवरी के अंदर क्या आता है, ओव्यूल आता है। फंक्शन ऑफ फ्लोरल मेंबर, फंक्शन ऑफ फ्लोरल मेंबर, जो फंक्शन होते हैं ये क्या करते हैं, सबसे पहले कैलिक्स, आउटर मोस्ट, जैसे ये ग्रीन वाला पोर्शन है इसी को क्या बोलते हैं, कैलिक्स बोलते हैं। ये कैसा होता है, इट इज़ अ मेन फंक्शन इज़ टू प्रोटेक्ट द फ्लावर इन अ बर्ड, जैसे ये रहा बर्ड है, बर्ड कंडीशन। इट इज़ अ स्मॉल देन द पैटल इन साइज। ये पैटल से क्या होता है, स्मॉल होता है। वैन ग्रीन इट इज़ फोटोसिंथेटिक इन नेचर। अगर ये ग्रीन होगा तो इसके पास क्या होगा, क्लोरोफिल होगा। क्लोरोफिल होगा तो क्या करेगा, फोटोसिंथेसिस करेगा, है ना। वैन अ कलर, अगर इसके पास कुछ कलर आ जाए तो क्या करेगा, ये अट्रैक्ट टू इंसेक्ट, इंसेक्ट को अट्रैक्ट करने लगेगा
इंसेक्ट फॉर पॉलिनेशन। पॉलिनेशन क्या होता है, एक प्रोसेस होता है पॉलन ग्रेन ट्रांसफ़र करने का, एबायोटिक और अबायोटिक होता है। वो पॉलिनेशन आगे इस चैप्टर में डिटेल स्टडी करेंगे। अब आता है क्रोला। क्रोला क्या हो गया, जो रेड वाला पोर्शन था उसमें फ्लावर के, इसको क्रोला बोलते हैं। ये जो रेड वाला पोर्शन, कोरोला, इट इज़ अ प्रोवाइड कलर एंड सेंट टू द अट्रैक्ट पॉलिनेटर। पॉलिनेटर्स क्या हो गए, बीज हो गए, मधुमक्खी होगी या बीटल्स हो गए या कुछ भी हो गया, है ना, जो अट्रैक्ट करते हैं पॉलिनेशन के लिए। ये बायोटिक जो भी बायोटिक ऑर्गेनिज्म होते हैं जिनको भी अट्रैक्ट करता है कलरफुल फ्लावर, उसको क्या बोलते हैं, पॉलिनेटर। समटाइम्स द बेस ऑफ क्रोला बियर्स सम सिक्रेटरी ग्लैंड्स। कुछ सिक्रेटरी ग्लैंड्स ये सिक्रेट करते हैं। सिक्रेटरी नेक्टर, नेक्टर मीन्स उसमें कुछ शहद जो रिवॉर्ड होता है वो सिक्रेट करते हैं ये फ्लावर। दे ऑल्सो प्रोवाइड द प्रोटेक्शन टू प्लांट। ये प्रोटेक्शन प्रोवाइड करते हैं प्लांट को। अब आते हैं हमारा जो रिप्रोडक्टिव पार्ट है इसमें, ऑर्गन है जो, जैसे एंट्रोशियम हो गया, इट इज़ अ मेन फंक्शन इन द प्रोडक्शन ऑफ माइक्रोस्पोर। एंट्रोशियम क्या करता है, माइक्रोस्पोर का प्रोडक्शन करता है। प्रोडक्शन ऑफ माइक्रोस्पोरेंजियम स्पोर्स। पॉलन ग्रेन, जिससे क्या बनता है हमारा, पॉलन ग्रेन बनता है। कंटेन मेल गैमेटोफाइट। ये क्या कंटेन करता है, मेल गैमेटोफाइट कंटेन करता है विद द एंथर बाइलोब। एंथर के बाइलोब में प्रेजेंट होता है। अभी एंथर यहाँ डिस्कस करूँगा। गाइनोशियम, द फंक्शन ऑफ गाइनोशियम इज द प्रोटेक्शन ऑफ प्रोडक्शन ऑफ मेगास्पोर एग। गाइनोशियम क्या बनाता है, एग बनाता है। जो एग फर्दर किस में बन जाता है, ओवरी फ्रूट में, और ओव्यूल बनता है, ओव्यूल सीड में बन जाता है। मेल रिप्रोडक्टिव यूनिट देखते हैं इस लेक्चर में। मेन क्या होगा, मेल रिप्रोडक्टिव यूनिट देखेंगे, और फिर नेक्स्ट लेक्चर में क्या आएगा, फीमेल रिप्रोडक्टिव, फिर उसके बाद चैप्टर ख़त्म। मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन को क्या बोलते हैं, पार्ट को, यूनिट को, या स्टेमन बोलते हैं। इट इज़ अ मेल रिप्रोडक्टिव यूनिट कंसिस्ट ऑफ द फॉलोइंग टू पार्ट्स। एक तो होता है फिलामेंट स्टॉक लाइक, और एक होता है एंथर जो टर्मिनल बाइलोप्ड स्ट्रक्चर होता है। एक होता है एंथर जो बाइलोप्ड होता है। जैसे यहाँ पे दिखा देता हूँ, ये क्या हो गया हमारा, ये हो गया फिलामेंट। एक मिनट, ये क्या हो गया, ये इसका फिलामेंट हो गया, और ये क्या हो गया, ये इसका एंथर पार्ट हो गया जो बाइलोप्ड होता है। हो गया। द लॉन्ग एंड सिलेंड्रिकल स्टॉक इज कॉल्ड फिलामेंट। जो लॉन्ग और सिलेंड्रिकल स्टॉक है यहाँ से यहाँ तक का, इसको फिलामेंट बोलते हैं। बाइलोप्ड टर्मिनल स्ट्रक्चर, जो ये टर्मिनल स्ट्रक्चर है बाइलोप्ड, ये बाइलोप्ड और टर्मिनल स्ट्रक्चर, इसको एंथर बोलते हैं। स्ट्रक्चर ऑफ एंथर, इट इज़ कंपोज ऑफ टू एंथर सैक और लोब्स सेपरेटेड बाय द टिश्यू कॉल्ड कनेक्टिव। जो एंथर होता है इसमें क्या होता है, दो पार्ट होता है, बाइलोप्ड होता है, ये रहा, ये क्या है, बाइलोप्ड है, और इसके बीच में बता देता हूँ, यहाँ पे सेपरेशन है। बाइलोप्ड मीन्स ये रहा, यहाँ से सेपरेशन हो गया, बाइलोप्ड हो गया। और जो ये रेड वाला पोर्शन है, यहाँ पे क्या होता है, कनेक्टिव टिश्यू होता है, जिसकी वजह से क्या होता है, ये सेपरेट होता है, बाइलोप्ड। और यहाँ पे सैक लाइक स्ट्रक्चर होते हैं। एंथर इज बाइलोप्ड एंड ईच लोब और सैक कंसिस्ट ऑफ टू थीका। जो ये वाले पोर्शन है, लाइक जैसे बता देता हूँ, जैसे ये एक सैक है और एक ये सैक है ना, ये दो क्या हो गए, सैक लाइक स्ट्रक्चर हो गए, इसको थीका बोलते हैं। सेपरेटेड बाय सेप्टम। जो ये सेप्टम रेड वाला मैंने दिखाया, ये सेप्टम हो गया, और एक और यहाँ पे थीका हो गया, और एक यहाँ पे थीका हो गया, है ना। द एंथर इज
टेट्रागोनल, टेट्रागोनल क्यों? ये जो रेड वाले जो 4 डॉट दिख रहे हैं इसकी वजह से। सैक लाइक स्ट्रक्चर हो गया, थीका हो गया, 4 थीका हो गया। स्ट्रक्चर कंसिस्ट ऑफ 4 माइक्रोस्पोरेंजिया, 4 माइक्रोस्पोरेंजिया इसके अंदर, 2 इन ईच, 2 थीका है एक एक लोब में। जैसे यहाँ पे देख सकते हैं एक लोब में, इस वाला पार्ट को एक लोब बोलते हैं। ये वाला पोर्शन क्या है? ये वाला एक पोर्शन क्या है? एक लोब है। और ये वाला एक पोर्शन दूसरा लोब है। और इसमें क्या है? 2 थीका है। इसके अंदर क्या है? 2 थीका, 2 थीका है। टेट्रागोनल हो गया, 2 इन ईच लोब हो गया, है ना। माइक्रोस्पोरेंजिया डेवलप्ड एंड गेट ट्रांसफॉर्म इनटू पॉलिन। जो यहाँ पे माइक्रोस्पोरेंजिया है ये पॉलिन ग्रेन बनाते हैं। माइक्रोस्पोरेंजिया फर्दर क्या किस में ट्रांसफॉर्म हो जाते हैं? पॉलिन ग्रेन। स्ट्रक्चर ऑफ माइक्रोस्पोरेंजियम, माइक्रोस्पोरेंजियम का स्ट्रक्चर क्या क्या होता है? जैसे यहाँ पे दिखा सकता हूँ। सबसे पहले एपिडर्मिस होता है। ये हमने ऊपर से उसका कट सेक्शन लिया, जैसे ये रहा। जैसे ऊपर वाला जो सेक्शन है यहाँ से हमने कट मार दिया। अब फिर इस सेक्शन को हमने कैसे देखा? ऊपर की तरफ से देखा। ये रहा कनेक्टिव, जो इन 2 बाइलोब को क्या करता है? सेपरेट करता है। और ये 2 थीका होते हैं। 2 थीका में क्या होते हैं? माइक्रोस्पोरेंजिया होता है। अब यही वाला पोर्शन क्या है? यहाँ पे जूम इन करके, जूम आउट करके क्या किया गया? दिखाया गया है। जैसे सबसे पहले ऊपर वाली लेयर क्या होगी? एपिडर्मिस हो गया। दूसरी इसके नीचे वाली एंडोथीसियम हो गया। और मिडल लेयर आ गया देन माइक्रोस्पोर, ये वाला मिडल वाला, ये माइक्रोस्पोर मदर हो गया जो पॉलन ग्रेन बनाते हैं। और फिर टैपिटम, टैपिटम क्या करते हैं? डेवलपिंग एम्ब्रियो या पॉलन ग्रेन को क्या करते हैं? नरिशमेंट प्रोवाइड करते हैं। अब चलते हैं ऊपर। सबसे पहले क्या है? सबसे पहले है एंड्रोशियम, नहीं एपिडर्मिस। एपिडर्मिस सबसे पहले, एक मिनट, फर्स्ट वन इज एपिडर्मिस। एपिडर्मिस है, इट इज़ ऑफ आउटर मोस्ट सिंगल लेयर, ये आउटर मोस्ट सिंगल लेयर है। ऑफ विच ऑफ सेल विच इज़ प्रोटेक्टिव इन नेचर, ये क्या करता है? प्रोटेक्टिव इन नेचर होता है। एंडोथीसियम, एंडोथीसियम डाइसेंस में हेल्प करता है। एंडोथीसियम इज अ सेकंड लेयर विच विथ थिक सेल, इसके पास क्या होते हैं? थिक सेल्स होते हैं। हेल्प इन डाइसेंस है, डाइसेंस में हेल्प करता है ये। इट इज़ प्रोटेक्टिव इन नेचर। मिडल लेयर, मिडल लेयर इज़ अ थर्ड लेयर, थर्ड लेयर होता है। थर्ड लेयर के पास क्या होते हैं? इसके पास भी कितने लेयर होते हैं? ये कंपोज होता है 1 से 3 लेयर के सेल से कंपोज होता है। हेल्प इन डाइसेंस, ये भी हेल्प करता है डाइसेंस में। इज़ प्रोटेक्टिव इन नेचर। तो यहाँ पे हमें ये पता लग गया ये तीनों क्या है? प्रोटेक्टिव इन नेचर के हैं। अब फिर टैपिटम, टैपिटम में क्या आएगा? टैपिटम इट इज़ अ फोर्थ और इनर मोस्ट, ये फोर्थ है और इनर मोस्ट लेयर है। फोर्थ एंड इनर मोस्ट लेयर ऑफ द सेल्स विथ डेंस साइटोप्लाज्म। इसके पास क्या होता है? डेंस साइटोप्लाज्म होता है। मैनी न्यूक्लिया, इसमें बहुत सारे न्यूक्लियस होते हैं। इट इज़ प्रोवाइड नरिशमेंट टू द डेवलपिंग पॉलन ग्रेन, ये नरिशमेंट प्रोवाइड करता है डेवलपिंग पॉलन ग्रेन को। क्या करता है? नरिशमेंट, प्रोवाइड नरिशमेंट टू डेवलपिंग पॉलन ग्रेन, याद रखने। द सेंटर ऑफ ईच माइक्रोस्पोरेंजियम इज filled with closely arranged similar cells is called sporogenous tissue। जो सेंटर में होता है माइक्रोस्पोरेंजियम के, उसके बीच में क्या होता है? स्पोरोजेनस टिश्यू प्रेजेंट होता है। अब नेक्स्ट चलते हैं। एट द मैच्योरिटी pollen sac is formed by the fusion of 2 microsporangium each lobed। मैच्योरिटी pollen sac क्या होता है? अभी मैच्योर pollen sac का दिखाऊंगा। इसमें 2 लोब बन जाते हैं। जैसे ही यहाँ पे दिखा देता हूँ, ये रहा मैच्योर, क्या है? मैच्योर pollen sac है ये। मैच्योर pollen sac में जो भी ये होते हैं इनका कलर ग्रीन से ब्राउन की तरफ हो जाता है और फिर यहाँ से pollen ग्रेन निकलना स्टार्ट हो जाता है। At a maturity, pollen sac is formed by the fusion of 2 microsporangium in each lobe। 2 माइक्रोस्पोरेंजियम से बना हुआ है।
है ना। जो ये दो पार्ट है, कंपार्टमेंट है, दो माइक्रोस्पोरेंजियम है ये। अ मैच्योर एंथर डाइसेंस बाय स्लाइड एंड लाइब्रेट द पॉलन ग्रेन। अब ये क्या करते हैं, लाइब्रेट कर देते हैं अपने पॉलन ग्रेन को, बाहर रिलीज कर देते हैं। जैसे यहाँ पे आपने ये देखा है यहाँ पे डायग्राम, सबसे पहले ऊपर वाली लेयर क्या होगी, एपिडर्मिस। सबसे पहले इसका दिखाता हूँ। ए क्या है, ट्रांसफर सेक्शन ऑफ यंग एंथर, ये यंग एंथर का है ना। और बी क्या है, माइक्रोस्पोरियम शो इन वॉल लेयर, माइक्रोस्पोरेंजियम का वॉल लेयर दिखाया गया यहाँ पे। सबसे पहले मैच्योर यंग एंथर का देखते हैं। ये पोर्शन यहाँ पे जूम करके दिखाया गया है। जूम करके इसमें कौन कौन से लेयर, एपिडर्मिस हो गया, सबसे आउटर लेयर, एंडोथीसियम हो गया, मिडल लेयर हो गया, और यहाँ पे टैपेटम हो गया। सबका फंक्शन बता दिया मैंने डिटेल से। फिर इसके अंदर बीच में क्या होता है, जो एंथर को सेपरेट करता है, जो बाइलोब बनाता है, वो कनेक्टिव टिश्यू हो गया, है ना। फिर आउटर क्या हो गया, एपिडर्मिस, एंडोथीसियम हो गया। फिर स्पोरोजिनस टिश्यू, फिर बीच में यहाँ पे क्या है, स्पोरोजिनस टिश्यू है। देन टैपेटम, स्पोरोजिनस टिश्यू से ही क्या बनता है हमारा, पॉलन ग्रेन का, पॉलन ग्रेन बनता है इससे। फिर आता है मिडल लेयर, इसके यहाँ पे मिडल लेयर। इनकी पोजीशन और लेबलिंग याद करनी है, हमेशा एग्जाम में पूछ लिया जाता है। माइक्रोस्पोरोजेनेसिस, माइक्रोस्पोरोजेनेसिस, जेनेसिस मीन्स किसी चीज़ का बनना, माइक्रो मीन्स, माइक्रोस्पोर क्या हो गया हमारा, पॉलन ग्रेन हो गया। द प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ माइक्रोस्पोर फ्रॉम अ पॉलन मदर सेल्स, किससे, पॉलन मदर सेल्स से, बाय मियोसिस, किसके थ्रू, मियोसिस के थ्रू, इज कॉल्ड माइक्रोस्पोरोजेनेसिस। द प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ माइक्रोस्पोर फ्रॉम अ पॉलन मदर सेल्स बाय मियोसिस इज कॉल्ड माइक्रोस्पोरोजेनेसिस। माइक्रोस्पोरोजेनेसिस कहते हैं। जैसे यहाँ पे यंग एंथर, जो यंग मैच्योर एंथर है उसका डायग्राम दिखाया गया, एपिडर्मिस हो गया, एंडोथीसियम हो गया, इसमें बीच में कनेक्टिव हो गया, और पॉलन ग्रेन यहाँ पे क्या हो गए, बन रहे हैं। और फिर यहाँ से डाइसेंस क्या हो रहा है, डाइसेंस होकर यहाँ से पॉलन ग्रेन बाहर की तरफ जा रहे हैं। ईच ऑफ द माइक्रोस्पोरोजिनस टिश्यू, ईच ऑफ द माइक्रोस्पोरोजिनस टिश्यू इज माइक्रोस्पोरेंजियम एक्ट एज अ पॉलन पोटेंशियल। माइक्रोस्पोरोजिनस टिश्यू किसकी तरह एक्ट करते हैं, एक्ट एज अ पोटेंशियल या पॉलन पोटेंशियल सेल्स, पीसीएम भी बोलते हैं, माइक्रोस्पोर मदर सेल्स भी बोलते हैं इन्हें, है ना। ईच माइक्रोस्पोरोजिनस टिश्यू किसकी तरह एक्ट करते हैं, इन अ स्पोरेंजियम। Each cells of the microsporangium tissue is microsporangium in a microsporangium act as a pollen mother cells, PCM बोलते हैं, PMC बोलते हैं, या माइक्रोस्पोर मदर सेल्स भी बोलते हैं। PMC undergoes meiotic division, meiotic division होता है to form a cluster of 4 cells जिसे क्या बोलते हैं हम, माइक्रोस्पोर टेट्राड बोलते हैं। माइक्रोस्पोर टेट्राड दिखा देता हूँ, ये रहा माइक्रोस्पोर टेट्राड। माइक्रोस्पोर टेट्राड ये क्या है, माइक्रोस्पोर है, पॉलन मदर सेल्स है, इसमें मियोसिस होता है, तो ये 4 सेल्स में बन जाता है। इन 4 सेल्स में क्या बनाता है, फिर माइक्रोस्पोर बनाते हैं, ये माइक्रोस्पोर टेट्राड माइक्रोस्पोर बनाते हैं। फिर ये यंग एंथर बनाता है, फिर बाद में यंग पॉलन ग्रेन बनाता है इन यंग एंथर के अंदर। जो ये ब्राउन कलर का दिखाया था, ये रहा, यही प्रोसेस होता है इसके अंदर। हो गया। ऑन मैच्योरिटी एंथर डिहाइड्रेट मीन्स जो भी उसमें वाटर कंटेंट होता है वो निकल जाता है। स्पोर सेपरेट, माइक्रोस्पोर सेपरेट फ्रॉम ईच अदर, जो माइक्रोस्पोर होते हैं, पॉलन ग्रेन जो बनाने वाले माइक्रोस्पोर होते हैं वो सेपरेट हो जाते हैं फ्रॉम ईच अदर पॉलन ग्रेन विथ 2 लेयर कॉल्ड। फिर पॉलन ग्रेन उसमें से सेपरेट हो जाता है मैच्योर होके, तो उसके पास पॉलन ग्रेन पे 2 लेयर होता है। आउटर क्या होता है, आउटर एक्साइन, इनर इज एंटाइन। आउटर एक्साइन हार्ड होता है, इनर एंटाइन होता है। पॉलन ग्रेन आर जनरली स्फेरिकल। पॉलन ग्रेन कैसा होता है, जैसे ये रहा, कैसा, ये जनरली स्फेरिकल है, ये ऐसा दिखता है पॉलन ग्रेन, जनरली स्फेरिकल इन नेचर। दे पॉजेस 2
प्रोमिनेंट वॉल लेयर, आउटर एक्साइन एंड इनर इज एंटाइन। दो प्रोमिनेंट इसमें लेयर होता है। एक्साइन, इट इज़ अ हार्ड लेयर। सबसे पहले एक्साइन की बात करते हैं। इट इज़ अ हार्ड लेयर मेड अप ऑफ स्पोरोपोलिन। किसका बना होता है? हार्ड लेयर मेड अप ऑफ स्पोरोपोलिन विच इज़ वन ऑफ द मोस्ट रेजिस्टेंट ऑर्गेनिक मैटर। ये रेजिस्टेंट होता है ऑर्गेनिक मैटर के। प्रेजेंट इन नेचर, मैटर प्रेजेंट इन नेचर, इट कैन बी विथस्टैंड हाई टेम्परेचर। ये हाई टेम्परेचर को टॉलरेट कर सकता है एंड स्ट्रॉन्ग एसिड को भी टॉलरेट कर सकता है। टॉलरेट या विथस्टैंड हाई एसिड एंड एल्कलाइन मीडियम। इवन एंजाइम्स कैन नॉट डिग्रेड। जो एंजाइम होते हैं, एंजाइम भी इसे क्या नहीं कर पाते? डिग्रेड नहीं कर पाते, ख़राब नहीं कर पाते इसे। डिग्रेड द स्पोरोपोलिन हैंस पोलिन आर प्रिजर्व एज अ फॉसिल। इसलिए इसे क्या कर सकते हैं हम? इसको फॉसिल की तरह प्रिजर्व कर सकते हैं। इस पर क्वेश्चन भी आता है एग्जाम में, पोलिन को फॉसिल की तरह क्यों प्रिजर्व कर सकते हैं? क्योंकि इसके ऊपर क्या होता है? एक्साइन हार्ड लेयर होती है, एंटाइन इनर और थिन लेयर होती है। इट इज़ मेड अप ऑफ सेलुलोज की बनी होती है और पैक्टिन। और एक्साइन क्या है? स्पोरोपोलिन का बना हुआ है। यहाँ पे एक मिनट हो गया। अब एक्साइन हैज़ एपरेटस वेयर द स्पोरोपोलिन इज एब्सेंट। एक्साइन के पास क्या होता है? एपरेटस होता है वेयर स्पोरोपोलिन एब्सेंट। जहाँ पे स्पोरोपोलिन एब्सेंट होता है वहाँ से जम्प पोर्स निकलते हैं। एक्साइन हैज़ द एपरेटस, अपर्चर एपरेटस नहीं है, अपर्चर है। एक्साइन हैव अपर्चर वेयर द स्पोरोपोलिन एब्सेंट इज कॉल्ड जर्म पोर। न्यूली डिफरेंशिएटेड पोलिन ग्रेन हैज़ अ सेंट्रल न्यूक्लियाई। न्यूली पोलिन ग्रेन क्या होता है? इनके पास सेंट्रल न्यूक्लियाई होता है और डेंस साइटोप्लाज्म होता है न्यूली पोलिन ग्रेन के पास, है ना। द पोलिन ग्रेन इज द फर्स्ट सेल ऑफ द मेल गैमेटोफाइट। पोलिन ग्रेन को क्या बोलते हैं? मेल गैमेटोफाइट बोलते हैं। द प्रोटोप्लाज्म इंक्रीज इन साइज। अब पोलिन ग्रेन के अंदर क्या हो रहा है? प्रोटोप्लाज्म इंक्रीज कर रहा है इन साइज एंड माइटोटिकली डिवीजन। माइटोटिक डिवीजन किस लिए होता है? किसी भी साइज को इंक्रीज करने के लिए होता है ना। टू अनईक्वल, एक तो बिगर बनाता है माइटोटिक, इसमें डिवीजन होता है, उसका साइज इंक्रीज होता है, एक बिगर पार्ट बनता है जिसे वेजिटेटिव बोलते हैं। सेल्स विच इज़ रिच इन फूड रिजर्व, जिसके अंदर रिच होता है फूड रिजर्व एंड लार्ज इरेगुलर शेप ऑफ न्यूक्लियस होता है। और दूसरा क्या होता है? हेयर इज सेकंड, दूसरा स्मॉलर होता है, स्मॉलर स्पिंडल शेप होता है जनरेटिव सेल्स, जिसे जनरेटिव सेल्स बोलते हैं। और ऊपर वाला क्या था हमारा? वेजिटेटिव सेल्स। डेंस साइटोप्लाज्म होता है एंड न्यूक्लियस। दिस इज कॉल्ड टू सेल स्टेज। इन्हीं दो सेल को क्या बोलते हैं? टू सेल स्टेज। और इन पॉलिन ग्रेन, किसी पॉलिन ग्रेन के अंदर टू सेल स्टेज होता है, किसकी वजह से? वेजिटेटिव और जनरेटिव सेल्स बनते हैं। इन मेजॉरिटी एंजियोस्पर्म pollen grain are released in two cell stage where the other species generative cells divide into two। जो जनरेटिव सेल्स है, एक हमारा वेजिटेटिव सेल्स था और एक जनरेटिव सेल्स है। यही जनरली क्या होता है? जो एंजियोस्पर्म में होते हैं ये जनरली दो सेल स्टेज में होते हैं, और कभी कभी क्या होता है? 3 सेल स्टेज होता है। जो जनरेटिव सेल्स होता है वो डिवाइड कर जाता है। यहाँ पे बना देता हूँ, जनरेटिव सेल्स होता है, मान लेते हैं ये क्या है? ये हमारा वेजिटेटिव सेल्स है और ये हमारा जनरेटिव सेल्स है। कुछ केस में क्या कर जाता है? ये 3 सेल स्टेज होता है, क्योंकि जनरेटिव सेल्स दो पार्ट बना लेता है यहाँ पे, एक ये वाला पार्ट और एक ये वाला पार्ट। और ये किसी किसी प्लांट में होता है। तो इन्हीं 3 सेल को क्या बोलते हैं? 1, 2 एंड 3। इन्हीं 3 सेल स्टेज को क्या बोलते हैं हम? 3 सेल स्टेज बोलते हैं, जिन प्लांट के अंदर होता है। कुछ एंजियोस्पर्म के अंदर होता है
लाइक सबसे पहले देखते हैं यहाँ पे माइक्रोस्पोर। पॉलन मदर सेल्स में म्यूसिस हुआ है ना, माइक्रोस्पोर टेट्राड बन गया, 4 सेल्स बन गए इसमें। और फिर ये जो बाहर वाला पोर्शन है ये पार्ट डिग्रेड हो जाता है और माइक्रोस्पोर सेपरेट हो जाते हैं यहाँ से। और फिर आता है हमारा पॉलन ग्रेन। पॉलन ग्रेन में क्या होता है, जो लार्जर पार्ट होता है इसमें कुछ साइटोप्लाज्म का इंक्रीजमेंट होता है ना। तो साइटोप्लाज्म जैसे ही इंक्रीज होता है इसमें वैक्यूल्स बनते हैं और कुछ न्यूक्लियस होता है इसमें जो पहले से ही है। और फिर स्पिंडल फाइबर का फॉर्मेशन होता है यहाँ पे। और फिर जो आउटर लेयर होता है इसमें एक्साइन है ये, और एंटाइन इनर लेयर हो गया। और जो यहाँ पे लार्जर पोर्शन है जो वैक्यूल है, ये वैक्यूल इधर सेपरेट हो गया साइड में, तो वैक्यूल जनरेटिव सेल्स बना रही है। और जो ऐसे जो यहाँ पे प्रोटोप्लाज्म वाला पार्ट है ये वेजिटेटिव पार्ट बना देगी। ये जनरली 2 सेल स्टेज होता है, बट कुछ कुछ केस में क्या होता है, जनरेटिव सेल्स क्या कर लेता है, 2 में डिवाइड कर लेता है अपने आप को। जैसे ये रहा जनरेटिव सेल्स, इसने क्या कर लिया अपने आप को 2 सेल्स में डिवाइड कर लिया इन सम प्लांट स्पीसीज। अब आता है हमारा इम्पॉर्टेंस देखेंगे पॉलन ग्रेन। दे कंटेन द मेल गैमेट्स फॉर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। मेल गैमेट कंटेन करते हैं फॉर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। दे आर द न्यूट्रिएंट रिच, इनके अंदर न्यूट्रिएंट रिच कंटेंट होता है। दे दे यूज़ एज अ फूड सप्लीमेंट, इसका यूज़ फूड सप्लीमेंट में किया जाता है। पॉलन कैन बी स्टोर फॉर ईयर इन लिक्विड नाइट्रोजन। यहाँ से क्वेश्चन आता है पॉलन ग्रेन को लिक्विड नाइट्रोजन में प्रिजर्व कर सकते हैं, जैसे क्या बोलते हैं हम, क्रायो प्रिजर्वेशन। लेटर फॉर क्रॉप, अगले साल क्रॉप के लिए इसका यूज़ किया जाता है। दे में कॉज द एलर्जीज, पॉलन ग्रेन से कुछ एलर्जीज होती है लाइक ब्रोंक्यूल्स, इन्फ्लामेशन, एंड सम पीपल्स लीड टू अस्थमा। अस्थमा भी होता है इससे, और ब्रोंकाइटिस डिजीज़ भी होता है। अब जो फीमेल यूनिट है, फीमेल रिप्रोडक्टिव यूनिट है, अब नेक्स्ट लेक्चर में होगा। तो यहीं पे कंप्लीट करते हैं अपने। ओके।